जब अधर्म का अंधकार धरती को घेर लेता है, जब अन्याय की आंधी धर्म के दीप को बुझाने लगती है, तब परमात्मा स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। द्वापर युग का वह समय जब मथुरा नगरी अत्याचारी कंस के आतंक से कांप रही थी, और यहीं से शुरू होती है उस चमत्कारी यात्रा की कहानी जिसने कारागार की दीवारों से गोकुल के आंगन तक भगवान श्री कृष्ण को पहुंचाया। यह केवल एक जन कथा नहीं, बल्कि यह है सत्य, प्रेम और धर्म की विजय गाथा। मथुरा के अत्याचारी राजा कंस ने अपनी ही बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव से बड़े धूमधाम से किया। विवाह के बाद जब वह रथ से बहन को विदा कर रहा था, तभी आकाश से एक भविष्यवाणी गूंजी, हे कंस, तुम्हारा अंत देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगा। यह सुनते ही कंस का क्रोध उफान पर आ गया और उसने बहन को मारने की ठान ली। वसुदेव ने विनती की कि वे हर संतान उसे सौंप देंगे, बस बहन की जान बख्श दे। कंस ने उन्हें मथुरा के अंधेरे कारागार में डाल दिया। एक एक करके 6 संतानें हुईं और कंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। 7वीं संतान बलराम को योगमाया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया, जिससे कंस को लगा गर्भपात हो गया है। फिर आया वह पावन क्षण, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, आधी रात, घोर वर्षा, बिजली की चमक, और कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ने 4 भुजाओं वाले रूप में अवतार लिया और माता पिता से कहा, मेरा यह रूप गुप्त रखो और मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दो। क्षण भर में वे बालक बन गए। चमत्कार हुआ, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और मूसलाधार बारिश में यमुना की ओर बढ़ चले। शेषनाग ने अपने फण से बालक की रक्षा की। यमुना का जल वसुदेव के कदम पड़ते ही शांत हो गया। गोकुल पहुंचकर उन्होंने शिशु को यशोदा के पास रखा और वहां जन्मी कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा विनाश करने वाला गोकुल पहुंच चुका है। इस तरह कारागार से गोकुल तक की यह यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर के प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता। सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। जय श्री कृष्ण।